हेलो दोस्तों, टेक गुरु योगी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेट परसेंटेज वैल्यू, फाइनेंस डिपार्टमेंट का नेट परसेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है नहीं, आप कहाँ से हो, आपका नाम, इतना आप कमेंट कर दीजिए। फ्यूचर में कुछ गिव अवेज लाने वाला हूँ मैं, सो वो आपको मैं आपके नाम लोकेशन से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ प्राइजेस। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमेशा की तरह मैं एक फाइल आपके लिए रेडी करके रखता हूँ जिसमें आपका पूरा वैल्यू होता है, पूरा फार्मूला कैसे डाटा के साथ में हम यूज़ करते हैं। मैंने जैसे बताया, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब आज का जो 1000 रुपया है, ठीक है, 5 साल बाद उसका क्या वैल्यू होगा। ठीक है, गूगल सर्च में मुझे पता चला कि इंडिया का जो डिस्काउंट रेट मतलब आज का 1000 रुपये हर साल कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू गिर जाती है। मानिए अगर आपके पास आज 1 लाख है, आप 1 लाख में कुछ चीज़ खरीद सकते हो, मगर गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में वही चीज़ आपको 1 लाख में नहीं मिलेगी, उसका रेट बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका जो हार्ड कैश होता है घर में लॉकर में, उसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरती रहती है। अब गूगल के हिसाब से 4 से लेके 12% तक हमारा इंडिया का जो डिस्काउंट रेट है, मतलब उतनी वैल्यू अपनी इंडिया के मनी की गिरती है। ठीक है, 4% मतलब बहुत अच्छा है, 12% मतलब बहुत गंदा। ठीक है, तो अगले 5 साल तक अगर अपनी वैल्यू 4% होती है तो उसका हम फार्मूला निकालते हैं कि ये 1000 रुपये जो आज की तारीख में आपके पास है, वो 5 साल बाद भी अगर आपके पॉकेट में रहे या आपके लॉकर में रहे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपको इज इक्वल टू अमाउंट को हमने सेलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस परसेंटेज ब्रैकेट क्लोज रेस टू आप कर सकते हो शिफ्ट 6। ओके, अब D4 कितने साल का है, एंटर। ठीक है, ये हमें रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 मिस कर दिया, 1, एंटर। ठीक है, आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया है 822। आपका अगर 1000 रुपये आपके पॉकेट में आज की तारीख में 1000 रुपये है, 4% के हिसाब से, डिस्काउंट रेट के हिसाब से आपके 5 साल बाद वो 1000 एक्चुअली 822 रुपीज़ हो जाएंगे। इन केस अगर 12% के हिसाब से डिस्काउंट रेट चलता है तो आपका आज का 1000 रुपये 567 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से आते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 1 में है आपका इन्वेस्टमेंट 750 नहीं, हम इसको कर देते हैं 1000 रुपये। 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है आज आपका। ओके, 1000 रुपये इन्वेस्ट आप करो या फिर अपने पॉकेट में रखो। ओके, 1000 रुपये हैं, इन्वेस्ट करने पर बता रहे हैं कि आपको अगले 20 साल तक आपको 100 रुपये दिया जाएगा, मतलब 2000। आप अपने पास 100 रुपये रखो आज के तारीख में और इसको यूज करो, या फिर एक इन्वेस्ट करके हर महीने 100 रुपये। तो एज इट इज हमने देखा, हम 4% के हिसाब से लेंगे। अब इसका जो रिटर्न है एवरी ईयर का हिसाब से, ठीक है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 100 रुपया। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस डिस्काउंट रेट, ठीक है, क्लोज रेस टू मतलब शिफ्ट 6। ओके, ईयर को हम रखेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट रेट है हम इसको एंकर कर देते हैं। ठीक है, और एंटर। ठीक है, अब 4% के हिसाब से ऑब्वियसली 4 रुपये गिर गया है वैल्यू 1 साल में। अब हम ये जो फार्मूला है आगे तक हम पेश कर देते हैं और देखते हैं 20 साल बाद आपको जो 100 रुपये मिल रहा है, जो आज आपको लग रहा है कि 100 रुपये मिलेगा हर महीना, मगर वो 20 साल बाद 100 रुपये एक्चुअली आपका हो जाएगा 46 रुपीज़। और अब हम देखते हैं 1000 रुपये तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो टोटल क्या आ जाएगा, तो हम इसको सम कर लेते हैं। सम करके देखते हैं, सम आ रहा है आपका, नॉट सॉरी, सम
सम आ रहा है आपको 1359, ठीक है। 1359 का आपको रिटर्न आ रहा है। ओके, सेम एज इट इज हम नीचे में चले जाते हैं ऑप्शन टू में। तो 1000 रुपये फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से आपका 1000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया था 4% के हिसाब से आपका रिटर्न 1359, 1359 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बस। अगर ये डिस्काउंट रेट अगर 12% हो जाता है तो एक्चुअली आप लॉस में हो। 1000 रुपये आप आपके पास रख के कहीं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना आपका सही रहेगा, या आप उसको आप कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अगर इंडिया की कंडीशन खराब रही, 12% पे चला गया, तो आपको जो 100 रुपये हर महीना मिल रहा है वो 2000 रुपये होता है, मगर आपका टोटल वैल्यू होगी 747 रुपीज, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर टू, आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है और आपको 10 साल तक 200 रुपये मिल रहा है, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे सेम 4% के ऊपर। ओके, और डिस्काउंट कैश फ्लो, डिस्काउंट कैश फ्लो आपका इज इक्वल टू सेम फार्मूला, हम इसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और नीचे, सॉरी नॉट दिस वन, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो 4% के हिसाब से आपका जो 1000 रुपीज है पहले साल में, वन जो 200 रुपये दे रहा है वो 179 के हिसाब से हो जाएगा। तो ये हम इसको ड्रैग करने पर भी आपका फार्मूला पेस्ट हो जाता है, और 10वें साल आपका हो जाएगा 64 रुपीज, ठीक है। 4% के हिसाब से अगर ये 12% हो जाता है, ओके, इसको हमें चेंज करना है, इसको करना है 33, ठीक है। 33 हमने कर दिया है। सो 12% के हिसाब से आपका हो जाएगा 64, 4% के हिसाब से आपका हो जाएगा 135 रुपीज़ 10 साल में, और इसका टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू सम, ये आपका टोटल हो गया 1622। सो 4% के हिसाब से ये फ़ायदेमंद है, 12% के हिसाब से ये भी फ़ायदेमंद है, फिर भी फ़ायदेमंद है अगर आपको शॉर्ट टर्म में डबल डबल पैसा मिल रहा है, ठीक है। एक है मेथड एनवीपी का, जो आप देख सकते हो। हाँ, अब आपका नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पुराना जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट आपका, ओके, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया 2000 का, और आपको हर साल इतना इतना अमाउंट मिल रहा है, जो आपका आईआरआर, एमआईआरआर और एक्सआईआरआर पे किया था। अब ये एनवीपी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड आपका रिटर्न अमाउंट में आपका कैलकुलेशन होने वाला है। तो उसके लिए हम इज इक्वल टू एनवीपी एंटर, सॉरी, इज इक्वल टू एनपीवी, एनपीवी एंटर, हम अपना जो परसेंटेज उसको रख के हम एंकल कर लेते हैं, कामा, और जो हमने इन्वेस्टमेंट से लेकर रिटर्न तक जो है उसको हम सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। सो आपका ये परसेंटेज हो जाता है, सॉरी। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट आया है, ओके, यहाँ पे हमें रिजल्ट आया है 564, ओके, 564 डॉलर्स में दिखा रहा है। इसको हम कर लेते हैं रुपीस में। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको रुपीस में कर दिया है, ओके। अब ये आपको रिजल्ट बता देगा, बॉर्डर्स, ठीक है। ये आपका जो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके अमाउंट का 10 10 साल
सॉरी 5 साल का रिटर्न्स के हिसाब से। सो आप देख सकते हो डिफरेंस। अगर आपका इन्वेस्ट किया हुआ 2,000 रुपया 200 करके आया और 5वें महीने में आपको 3,200, सबका अमाउंट सेम है मगर जो वैल्यू है आपकी वो यहाँ पे डिफरेंस आ रही है। आज आपका पैसा आपने 2,000 डाला मगर आपको 5 साल बाद मिल रहा है तो 10% का डिस्काउंट रेट मिल लगा है। अगर हम इसको कर देते 4% तो आपका ये वैल्यू रहेगा, मतलब इतना वैल्यू का पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, वही सेम अगर यहाँ पे आ जाए सो ये 17,000 का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, अब कैश मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसके लिए इज इक्वल टू माइनस एंड सम। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस करके सम करेंगे। ठीक है, मल्टीपल करने के लिए उसके लिए आपको जो रिटर्न आया है उसको सेलेक्ट करना है ब्रैकेट के अंदर, फिर आपको डिवाइडेड, देन डिवाइड करने के बाद आपको करना है जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, डिवाइड करके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज आ गया एंड और इसको H4। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, F2 देखिए आप माइनस जो रिटर्न वैल्यू है वो सम करेंगे, फिर उसको डिवाइड करके जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे माइनस के साथ, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये जो 2.0 जो है अगर वो 1.0 होगा तो आपका जीरो जीरो रिटर्न्स, मतलब जो आपने पैसा डाला था वही आपका पैसा रिटर्न आया है। अगर ये 2.0 है 2.0 है तो वो आपका रिजल्ट डबल हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए आप क्लियर देख सकते हो 2,000 का 4,000 डबल हुआ है तो यहाँ पे डबल आ रहा है। नीचे आप आ सकते हो रिजल्ट 12.5 टाइम्स और यहाँ पे 3.6 टाइम्स। सो ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे भी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपने 2,000 डाला था 5 साल बाद आपको 25 मिल रहा है, वो 25 नहीं एक्चुअली 17,835 रुपये आपका वैल्यू होगा उस हिसाब से। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ के ऊपर मैं आपको वीडियो बताऊंगा।